नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या निफ्टी फिफ्टी यहाँ से और नीचे गिरने वाला है? और मार्केट में 24,000 का जो लेवल है वो वो ब्रेक कर एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल के सेटअप, एफ आई डी ए और उनके लेवल की, जहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है। तो वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टेक्निकल एनालिसिस पहले करते हैं, फिर आपको प्रोजेक्शन उसके बाद दिखाता हूँ। हेयर वी सी प्रोजेक्शन हेयर, टेक्निकल एनालिसिस है द कैंडल ऑफ रेड कैंडल। बट इसी 24,000 का जो लेवल है वो ब्रेक किया है। बट एक स्मार्ट मूव जो रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ तक, चाहे कहीं और तक, उसको सपोर्ट टच तक नहीं किया। यहाँ देखिए 23,800, एक ये भी बहुत साइकोलॉजी सपोर्ट है, और 24,000 से जैसा लेवल ये सपोर्ट भी रखता है। तो यहाँ मार्केट रेड कैंडल क्लोज ही करना है तो मार्केट इसके नीचे डायरेक्ट क्लोज करता, ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हम आपको बताएं कि यहाँ से मार्केट आप आपके डायरेक्शन को मूव करने वाला है तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम कैंडल पे रेड कैंडल क्लोज है। तो हम आपको लेकर चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तब आपको कुछ यकीन होगा। इफ यू सी 1 आवर टाइम फ्रेम हियर, यू सी, ऐसा हम एक दो दिन पहले का ही एनालिसिस दिखा देते हैं। हायर हाई में मूव करा था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया एंड मार्केट को यहाँ तक स्ट्रक्चर फाइंड करना था, फाइंड कर चुका था। तो यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया। हियर वी सी सेलिंग के बाद भी एक बाइंग कैंडल का आना क्या ज़रूरी है? साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल क्लोज, वो भी ये 1 आवर टाइम फ्रेम में, दैट्स नॉट साइन फॉर गुड बाइंग। हियर वी सी कैंडल क्लोजिंग। इफ वी गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको एक पहलू दिखाना चाहूँगा। इफ मार्केट आर सडनली ब्रेक, हियर यू सी अप्रोक्स टुडे 400 पॉइंट, बट यू सी व्हेन मार्केट गोज दी लेवल ऑफ 24,000, जब 24,000 का मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बाद पैनिक सेलिंग आना चाहिए। मार्केट में पैनिक सेलिंग आना चाहिए। पैनिक सेलिंग आपको दिख रहा है कहीं भी? नहीं, बिकॉज ऑफ सेलर ट्रैप्स और इनवाइटिंग टू सेल हेयर। 24,000 के नीचे 24,000 का सेल रखकर सेल करो, बट ऐसा है नहीं। इफ वी सी इन 15 टाइम फ्रेम, हेयर विद द कंजस्टेड एरिया, यहाँ पे सेलर एग्जॉट हो चुका है। कहीं ना कहीं इसका सेल यहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पे बायर दिख नहीं रहा है, कहीं कि बायर शार्प मूव करता है। बट इसके बाद अब बायर का कॉन्फिडेंस देखिए। सेलिंग के बाद मार्केट जब इसके लेवल को ब्रेक किया, 24,000 के लेवल को ब्रेक किया, 24,000 जो यहाँ पे लेवल है, आपको दिखाता हूँ। 24,000 का लेवल को जब मार्केट ब्रेक कर नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, उसके बाद सेलिंग स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि 24,000 इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा साइन नहीं है कि 24,000 के नीचे मार्केट चला गया। फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहा। और देखिए सेलिंग कैंडल देखिए, वीकनेस दिख रहा। और यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल। हियर वी सी फॉर ए बाइंग एंड आल्सो वी गो 1 आवर टाइम फ्रेम। सेलिंग कैंडल के बाद बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन, वो भी अप्रोक्स कितना पॉइंट के लोअर से देखो तो 100 पॉइंट का मूव, 112 पॉइंट का मूव, नोट साइन फॉर सेलिंग। हियर वी वेट फॉर दैट पॉइंट्स। लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि मार्केट यहाँ से मूव किया है तो 24,000 के आसपास मिलेगा तो यहाँ तक सेल कर लूँगा, बट नॉट। ऐसा सोच रहे होंगे सभी लोग। वेट, हमारा क्या डिसीजन है? हमारा एक प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर रिजॉर्ट हो चुका है। कंफर्मेशन भी देने के बाद भी देखिए सेलर सेलर आया, फिर भी बाइंग प्रेशर यहाँ पे बनता जा रहा है। तो हम सेलिंग क्यों ही करें? आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हम इस कैंडल को जो हाई बनाया है अभी, उसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। पहला कंफर्मेशन यहाँ पे कुछ 50-60 पॉइंट का एसएल लगेगा। हमारा टारगेट पता कहाँ है? यहाँ तक है। बट एटलीस्ट हेयर वी सी कल मार्केट गैप अप खुलने वाला है या फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब अगर मार्केट ये आपको से आज आज आपको लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डिलीवरी, जिससे और डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ेगा। बट आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वेट करना चाहिए इस लेवल को। इसको ब्रेक करे तब आपको कुछ पॉइंट का एसएल लेकर यहाँ तक टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि सेलिंग एग्जॉट हो चुका है यहाँ पर। तो हम बाइंग सोच नहीं सकते हैं। ये वाला जो साइकोलॉजी है ये बिगिनर ही रखे, एडवांस लेवल तक नहीं। यहाँ पे हम तो कहते हैं कि टाइम पास करे जितना अच्छा है। टाइम पास करके भी ऐसा मूव करता है तो डेट्स गुड फॉर ऑल। आई एम बुलिश ऑन 25 अप्रैल 2026 इन निफ्टी फिफ्टी। व्हाट योर थॉट्स ऑन द निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस एंड आल्सो आई डाटा क्लूजेज और ग्लोबल क्लूजेज के जरिए एफ आई अभी भी लगातार सेलिंग के ही लेवल पर है। जैसा कि एफ आई हम देख रहे हैं, एफ आई ने 32,000 करोड़ का सेलिंग 3200 करोड़ का सेलिंग कर दिया। बट डी आई जो हमारे रिटेलर है, इंडियन इन्वेस्टर, वो सिर्फ 900 करोड़ का ही बाइंग कर पाए हैं। और जो हमारा पी सी आर है 0.82, जो कि ज़्यादा बेयरिश साइन भी नहीं है, नहीं बुलिश साइन है। बट
मार्केट को अगर क्रूड ऑयल को देखें ग्लोबल सिनेरियो, तो क्रूड ऑयल पंप हुआ है, $100 के ऊपर चल रहा है, $100 के आसपास चल रहा है। फिर भी क्रूड ऑयल में जो $100 के ऊपर अप्रोक्स $100 के आसपास है, वो भी एक सस्टेन कर रहा है। नहीं, उसमें स्पाइक नहीं दिख रहा है, स्लो बाइंग है, उसमें भी सेलिंग आ सकता है। तो पैनिक तो क्रूड ऑयल में कोई नहीं है। हम तो कहेंगे कि आज डिलीवरी हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट से ही ट्रेडिंग करें। ऐसा हमारा एजुकेशनल पर्पज से कल का मार्केट बाइंग एरिया का है। ओके, थैंक्स। बाप रे।